Good morning, student. Myself Ravi Singh, your science teacher, again present here to teach you the first chapter of chemistry, that is chemical reaction and equation. पिछले कुछ क्लासेस में हमने जो भी पढ़ा था, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। एक बैलेंसिंग वाला टॉपिक रह गया है, जिसको हम अच्छे से करेंगे। लास्ट में जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो एक क्लास उस पर कंप्लीट होगा और सारा का सारा हम सॉल्व कर लेंगे, कितना भी टफ होगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग वाले को छोड़ देना है, लास्ट में उसको करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लेकिन ही करेंगे। अब हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, ये जो अभी तक जो पढ़े कुछ भी नहीं पढ़े केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में, डायरेक्ट हम पढ़ सकते थे केमिकल रिएक्शन होता क्या है, एविडेंस और टाइप्स। 4-5 टाइप्स होता है, एडिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, एक कोरिलेशन, डेंसिटी, चैप्टर खत्म। यही तो हो जाता है चैप्टर खत्म। लेकिन नहीं, ऐसा होगा नहीं। अभी आपको कम से कम 5-6 लेक्चर और होगा। पूरा ये जो टाइप्स पढ़ लेंगे, उसके बाद कोरिलेशन पढ़ लेंगे, डेंसिटी पढ़ लेंगे, उसके बाद भी कम से कम 3-4 क्लास आपका होगा, नहीं तो कम से कम एटलीस्ट 2 क्लासेज होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसको जब हम अच्छे से कर लेंगे तब हमारा, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कोई भी पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल का सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसा एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका सॉल्व नहीं होगा, खुद से हो जाएगा। लेकिन पूरा क्लास आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो आपसे ऐसा जो होगा, जो प्रॉब्लम होगा, अगर आप एक एक डाउट को, एक एक क्वेश्चन, सॉरी एक एक क्लासेज को अच्छे से पढ़ें और उसको आप दिमाग में उसको बैठाए भी हैं। तो चलिए, बात ना बनाते हुए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वैसे तो बहुत सारा टाइप्स होता है केमिकल रिएक्शन का, लेकिन इस लेवल पे हमको जो मेन पढ़ना है उसी चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला होता है एडिशन रिएक्शन। क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ही फर्दर हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी को हम लोग, आपके बुक में डिस्प्लेसमेंट भी लिखा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा होगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, या डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन हमको पढ़ना है क्लास 10th में। एडिशन, डिकम्पोजिशन, सब्स्टिट्यूशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल सब्स्टिट्यूशन, या फिर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। देखिए, ये पांचों रिएक्शन जो है ना, बहुत सिंपल सा चीज़ है, कुछ भी नहीं है। 5 मिनट में पूरा पांचों का पांचों आप पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं चीज़ों को, और आप समझ भी चुके हैं। अभी तक जितना पढ़े इसी में पूरा हो भी चुका है। बस यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को डेफिनेशन के फॉर्म में हम लिख लेंगे, वही जो बताया ना, सेंटेंस के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे। वो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में तो एग्जाम्पल हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब करना क्या है भाई, सेंटेंस के फॉर्म में 2 प्रोडक्ट कंबाइन करके, सॉरी 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाए। एक टूट के 2-3 में गया डिकम्पोज, चेंज करे तो डिस्प्लेस, 2 बार करे तो डबल डिस्प्लेस, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का तो अलग केस ही है, इसको समझना है, ठीक है। तो देखिए, नाम से ही क्लियर है, एडिशन इसमें जुड़ेगा, डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना, इसमें टूटेगा, सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है चेंज कर लेना, प्लेस को चेंज करना, तो सब्स्टिट्यूशन 2 बार होगा तो डबल सब्स्टिट्यूशन, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक अलग केस है, जिसको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन से।
एडिशन रिएक्शन से। अब थर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है पढ़ लेते हैं अभी थोड़ी देर में बस। एडिशन रिएक्शन होता क्या है? एडिशन नाम से क्लियर है। ऐड मतलब क्या होता है? जुड़ना, या फिर कंबाइन मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें दो तीन रिएक्टेंट आपस में अपने बॉन्ड को रीअरेंज करके एक प्रोडक्ट बनाएगा, और वो प्रोडक्ट कैसा होगा? सिंगल होगा। रिएक्टेंट कितना? दो या उससे अधिक भी हो सकता है, दो तीन रिएक्टेंट्स अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा, पहले ब्रेक करेगा, फिर रीअरेंज करेगा और एक प्रोडक्ट बनाएगा। कैसा? सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। उसको क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन। इसको लिखते कैसे हैं? जैसे A प्लस B प्लस C, तीन रिएक्टेंट हो गया, सेपरेट करते हैं किस चीज से? एरोहेड से। तो तीन रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट बनाएगा D। तो यहाँ पे ये A B C मिलके क्या बना रहा है? D बना रहा है। तो तीन चीज जुड़ रहा है, एक प्रोडक्ट बनाया, तो कैसा रिएक्शन होगा? एडिशन रिएक्शन होगा। कैसा होगा? एडिशन रिएक्शन होगा। इसी का जस्ट उल्टा है डिकम्पोजिशन। मान लीजिए कोई D है, ये D टूटा, D टूटेगा तो A प्लस B प्लस C में टूटेगा। तो D एक रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट टूट के दो तीन भागों में टूट गया, तो यहाँ पे टूट रहा है, दैट्स व्हाई डिकम्पोजिशन। यहाँ पे जुड़ रहा है, दैट्स व्हाई एडिशन। एडिशन का जस्ट उल्टा क्या है? डिकम्पोजिशन। ठीक है। तो चलिए लिखना है क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं? एडिशन रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? इन दिस रिएक्शन जनरली, अच्छा एक चीज उससे पहले एक चीज और जान लीजिए। देखिए D टूट के अगर ABC के फॉर्म में टूट रहा है, D एक रिएक्टेंट टूट के ABC दो तीन भागों में टूट रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन, टूटना। यहाँ पे कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब बताइए कि एक D है, D को तीन भागों में तोड़ना है, तो अपने से तो जल्दी टूटेगा नहीं, आसानी से टूटेगा नहीं। इसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, तभी तो ये ब्रेक होगा। तो क्या देंगे इसको? एक एनर्जी इसको चाहिए, तभी दो तीन भागों में टूटेगा। और यहाँ पे क्या था? अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे ना एकता में क्या है? बल है। यूनिटी इन स्ट्रेंथ या क्या समथिंग, पता नहीं, इंग्लिश वाले से बताएंगे आपको। क्या है? एकता में बल है। अब मान लीजिए दो तीन स्टूडेंट है, वो मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो दो तीन मिल के जब ऑर्गेनाइजेशन एक बनाएगा और सबके पास क्या है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा वो क्या होगा? इनर्जेटिक होगा कि नहीं होगा? अब दो तीन था, अलग अलग, मान लो कि कोई काम कर रहा था अलग अलग, कोई वेलफेयर का काम कर रहा था। अब तीनों कंबाइन होके एक साथ आके एक फील्ड में एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? वो उसका जो एनर्जी होगा वो कैसा होगा? एनर्जेटिक होगा, एनर्जी से भरा होगा। मतलब तीनों का एनर्जी, इसका भी एनर्जी, इसका भी एनर्जी, इसका भी एनर्जी, तो तीनों का एनर्जी क्या होगा? एक बार जो है वो वेलफेयर में रिलीज हो जाएगा। अब मान लीजिए एक बंदा था जो अकेला क्या कर रहा था? काम कर रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था। अब इसको ये जो तीनों है, इसको देखा नहीं गया, इसका जो ये बहुत तरक्की भी कर रहा था, तो इसको देखा नहीं गया इसका तरक्की। ये जो तरक्की कर रहा था, इसका तरक्की क्या हुआ? देखा नहीं गया। उसके अंदर में ईर्ष्या, जलन होता चला गया। तो ये क्या कर रहा है? सोच रहा है इसके ऑर्गेनाइजेशन को क्या करे? तोड़ दे, हम ब्रेक कर दे। ये अकेला था, ये तीनों मिल के चलाया तो चलो एनर्जेटिक हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन देखा कि ये अकेला ही हम लोग के बराबर है, तो इसको देखा नहीं गया, तो इसको चाहा कि इसके ऑर्गेनाइजेशन को ये क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। तो बहुत स्ट्रांग है, टूटेगा आसानी से? नहीं टूटेगा। तोड़ने के लिए क्या करना होगा? इसके अंदर में जो छोटा छोटा जो एम्प्लॉय होगा उसको क्या करेगा पैसा देगा, कुछ करेगा, कुछ ना कुछ तो खर्च करेगा ना, कुछ उसको देगा, तो इसका एम्प्लॉय कोई क्या करेगा? ब्रेक करेगा। तो मतलब ये बहुत स्ट्रांग एडिशन है, अकेला है, बहुत मेहनत कर रहा है, इसको तोड़ना है तो ऊपर से कोई ना कोई एनर्जी देना पड़ेगा, तभी ये दो तीन भागों में टूटेगा। तो ऊपर से जब एनर्जी इसको चाहिए तब ये टूटेगा, बिना एनर्जी का टूटेगा नहीं। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक बोलते हैं। ये क्या होगा? कहां से लाएगा एनर्जी? कौन सा एनर्जी? एनर्जी क्या हो जाएगा? हीट के फॉर्म में। तो हीट एनर्जी इसको चाहिए तब ये ब्रेक होगा। तो कह सकते हैं जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर, ये एब्जॉर्ब करता है।
और ये दो तीन कंबाइन कर रहा है तो एनर्जी क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगा, रिलीज करेगा। तो दिस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो वी कैन से एडिशन रिएक्शन आर जनरली, एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन, तो वी कैन से एडिशन रिएक्शन इज exothermic in nature and generally decomposition reaction are endothermic in nature. It means to break a single reactant into 2 or 3 products, energy is required. That's why it is generally endothermic in nature. ठीक है, तो चलिए, ये कहानी आपको पता भी होगा पहले से।